Scottish Chaucerian. This is the topic of today's video here on this channel English Zone, and welcome you all for this class. So we talk about Scottish Chaucerian. Then they were the poets who were from the in Scotland, and this followed the style of they imitated the style of Geoffrey Chaucer. एंड स्पेशली अगर हम बात करते हैं ऐसे पोएट्स की जो स्कॉटिश चौसरियन के नेम से जाने जाते हैं, दे वर द फर्स्ट वी हैव किंग जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर एंड गर्विन डगलस. ये इंपॉर्टेंट कुछ चौसरियन पोएट्स हैं, स्कॉटिश चौसरियन पोएट्स हैं जिन्होंने चौसर के स्टाइल को इमिटेट किया, कॉपी किया. उनकी यूनिकनेस जो पोएट्री की है वो उसको अपनी वर्क में उसको एक तरीके से रिजेंबल किया और जो आइडेंटिटी है पोएट्री की अपने कंट्री के लिए उसको कंट्रीब्यूट किया. तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्कॉटिश चौसरियन क्या है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया. ओरिजिन ऑफ स्कॉटिश चौसरियंस का देखते हैं. 15th century period was in misery from the death of Chaucer and clash यहाँ पे होना चाहिए, clash of conflicts, discontent, confusion and state of disorder due to the disregard of law. अगर हम बात करते हैं कि 15th सेंचुरी की बात करते हैं, जियोफ्री चौसर के डेथ की बाद में बात करते हैं, तो ये टाइम वैसा था जब थोड़ा सा एक केओस का टाइम था. और क्योंकि चौसर का डेथ हो चुका था और पोइट्री का जो अब लैक कर रहा था पोइट्री, और कन्फ्लिक्शन था, क्लैश ऑफ कन्फ्लिक्शन था, डिसकंटेंटमेंट था, कंफ्यूजन था, और ये सब कुछ था. स्टेट में डिसऑर्डर थे और लॉ का डिसरिगार्ड किया जाता था उस टाइम पे जब चौसर की डेथ हुई 15th सेंचुरी में. अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे देयर वर सच ग्रुप्स ऑफ इमिटेटर्स of Chaucer came together which we know as English and Scottish Chaucerian. इनको हम English and Scottish Chaucerian के नेम से जानते हैं, जो कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पोएट्स मेंबर ऑफ थे जो उन्होंने फॉलो किया चौसर के स्टाइल को, चौसर की जो राइटिंग, उनकी यूनिकनेस है जो पोएट्री लिखने का, क्योंकि चौसर was known as the father of इंग्लिश पोएट्री. स्टाइल को इनकी इमिटेट करना वो कुछ ग्रुप ऑफ पोएट्स ने किया, क्योंकि उसके बाद का जो था पोएट्री में लैक था. और ये क्या किया, इन स्कॉटिश जो पोएट्स थे इन्होंने इनकी स्टाइल से एक तरीके से इंस्पिरेशन लेते हुए, इमिटेशन उसको करते हुए अपनी पोएट्री को लिखना स्टार्ट किया. और ऐसे पोएट्स को हम स्कॉटिश चौसरियंस के नेम से जानते हैं. It is great knowing that the Chaucer's countless supporters were Scots. और ये क्या है कि स्कॉटिश चौसरियन इनको क्यों बोला गया, स्कॉटिश स्पेशली क्यों बोला गया, क्योंकि ये वो लोग थे जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे और वो चौसर को एक देवता की तरह पूजते थे, उनके बहुत एडमायरर थे, उनके बहुत ही खास सपोर्टर्स थे. और जिसमें किंग जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर और गैविन डगलस इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पोइट्री को चौसर के वे में लिखना स्टार्ट किया. और इसके साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं एज अ स्कॉटिश चौसरियन, क्योंकि स्पेसिफिकली आज का टॉपिक हमारा स्कॉटिश चौसरियन से रिलेटेड है. इंपॉर्टेंट लिटरेरी मोमेंट है. अगर हम बात करते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड और रेनेशा के टाइम का, तो ये इंपॉर्टेंट एक लिटरेरी मोमेंट है जिसमें जिस ग्रुप ऑफ पोएट्स ने चौसर के स्टाइल को फॉलो किया, इमिटेट किया अपनी राइटिंग में, उनकी जो एक पोएट्री थी, पोएट्री की यूनिकनेस थी और पोएट्री का जो एक क्लास था, उसको कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से इमॉर्टल किया. ये क्रेडिट जो जाता है ये स्कॉटिश चौसरियंस को जाता है. आगे अगर हम बात करते हैं इनके रोल ऑफ स्कॉटिश चौसरियंस का क्या था, इनका रोल क्या था, अगर ये बेसिकली जो बात करते हैं तो किस तरीके से इन्होंने पोइट्री को लिखा है, किस तरीके से चौसर, जियोफ्री चौसर को अपना आइडल मानते हुए उन्होंने उनकी स्टाइल को किस तरीके से कॉपी किया, इमिटेट किया है. 15th century writers were basically imitators of Chaucer, you all know. Like to write allegory, allegorical वर्क को लिखना ये बहुत ज्यादा पसंद करते थे जो 15th सेंचुरी के राइटर्स थे, और जो बेसिकली चौसर को फॉलो किया करते थे. उनका क्या मोटिव था, वो लिखने की उनकी जो एक स्टाइल थी वो एलिगोरिकल वर्क को लिखा करते थे. आगे है इकोलॉग एंड पेस्टोरल पोएट्री वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट जॉनर ऑफ दैट टाइम व्हेन चौसर डाइड. चौसर आफ्टर चौसर जो स्टाइल था लिखने का पोएट्री का, बेसिकली वो पेस्टोरल पोएम्स लिखा करते थे. पेस्टोरल पोएट्री को चेरिश किया गया है और that was cherished first time by the Robert Harrison, one of the Scottish Chaucerian, and Barclay, the English Chaucerian in 15th century. इसके बाद था 15th century poets were specialized in writing satire. Also ये इन्होंने satirical poetry भी, जो 15th century के poets थे उन्होंने स्पेशलाइजेशन जो था
एलिगोरिकल पोएट्री के साथ साथ सटारिकल पोएट्री भी लिखा करते थे। विलियम डनबर वाज वन ऑफ द सटारिस्ट पोएट अमंग द स्कॉटिश चौसरियन। सबकी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम देखते हैं रॉबर्ट हेनरिसन, उन्होंने पेस्टोरल पोएम्स को फोकस किया, पेस्टोरल पोएट्री को अपने लिटरेरी वर्क्स में, लिटरेरी करियर में इंक्लूड किया। इसके साथ ही साथ विलियम डनबर की बात कर रहे हैं। विलियम डनबर was the poet who liked writing satirical poetry, who liked composing satirical poetry, and he was one of the Scottish Chaucerian. If we next talk about choral, is a kind of verse that grew productively in the 15th century. choral की बात करते हैं, ये एक तरीके का वर्स पोएट्री हुआ करती थी, पोएटिक फॉर्म में ये लिखा जाता था पोएट्री। और ये क्या होती थी, ये जो लोग होते थे, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ये नरेट करते थे एक पोयम को ड्रामेटिक पीस में। ड्रामेटिक पीस में इसको नरेट कर रहा अगर किसी पोयम को किया जाता है किसी ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा, ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको कोरल पोएट्री बोलते हैं। और 15th सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। एंड स्पेसिफिकली इसके पोएम्स की बात करते हैं जो लिखी गई है इस फॉर्म में, दैट इज द कॉवेंट्री कैरोल, एंड साथ ही साथ है हेले कॉमेडी एंड क्लीन। ये इंपॉर्टेंट जो वर्क है, इंपॉर्टेंट पोएट्री है, इसी फॉर्म में लिखी गई है। एंड इसके साथ ही साथ चलिए बात करते हैं हम बैलेड्स की। बैलेड इज वन ऑफ द आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉनर एट द टाइम ऑफ द 15th सेंचुरी। एंड ये होता था शॉर्ट स्टैंजा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता था। फोक बैलेड एंड मिन्स्ट्रेल बैलेड वर दी also popular during the 15th century. तो importantly अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्कॉटिश चौसरियन ने किस जगह पे ज्यादा अपना रोल प्ले किया एज अ पोएट, दैट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एलिगोरिकल पोएट्री, पेस्टोरल पोएट्री, satirical poetry, and also they had written carol poetry, ballads was the मेन स्ट्रीम जहां पे ये स्पेशलाइज थे। और इन्होंने किसकी स्टाइल को फॉलो किया, चौसर की स्टाइल को फॉलो किया। चौसर की स्टाइल को किस तरीके से फॉलो किया कि चौसर ने जो राइम रॉयल अपने वर्क में यूज करा था, तो इन पोएट्स ने भी अपने वर्क में राइम रॉयल को उसी तरीके से किया। और साथ ही साथ जो एक रिप्रेजेंटेशन था सोसाइटी का, वो कहीं ना कहीं अपने वर्क में चौसर को फॉलो करते हुए, इमिटेट करते हुए, उनकी स्टाइल को इमिटेट करते हुए अपने वर्क्स में लिखा। चलिए अब थोड़ा सा हम वन बाय वन इन इंपॉर्टेंट पोएट्स के बारे में बात करते हैं जो स्कॉटिश चौसरियन से बिलोंग करते हैं। एंड नाउ हियर वी हैव द इंपॉर्टेंट Chaucerian poets, Scottish Chaucerian poets. The first we will discuss here, King James I. From 1394 to 1436 was the time duration. ये King James I का time duration है। Important Scottish Chaucerian poet हैं। And King James I of England and James VI of Scotland के नेम से ये जाने जाते हैं। James IV was James VI was one of the greatest poets among Scottish Chaucerian. The very popular love allegory, जैसा हमने बताया, allegorical poem was one of the important genre at the time of the 15th century, and this genre was basically implemented this genre by the Scottish Chaucerian, जिसमें जेम्स फर्स्ट ने इसको यूज करा है अपनी लव allegorical poem, जिसकी नेम है किंग स्क्वायर। किंग स्क्वायर के नेम से, ये किंग स्क्वायर के नेम से जाना जाता है। दिस इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय किंग जेम्स, and where he talked about his love with Lady Jane Beaufort, the niece of Henry V, with whom he was literally married in 1424. अपनी लव स्टोरी, अपनी पर्सनल लव स्टोरी को डिस्कस करते हुए जेन ब्यूफोर्ट के साथ में, लेडी जेन ब्यूफोर्ट के साथ में इनकी जो पर्सनल लव स्टोरी थी या इनका जो प्यार था, वो इन्होंने इस वर्क में किंग स्क्वायर में बात करी है, जो कि एक लव एलिगोरिकल पोएम है और ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है किंग जेम्स का। आगे इसमें बात करते हैं कि क्यों ये वर्क जाना जाता है, कि इसको किस वजह से इनको स्कॉटिश चौसरियन के नेम से जाना जाता है, कैसे इन्होंने फॉलो किया है चौसर को, तो उसके बारे में ये बात करेंगे। किंग स्क्वायर इज रिटन इन कंप्लीट चौसरियन मेमोयर एंड यूज द चौसरियन राइम रॉयल इन दी ABCC राइम स्कीम। तो ये रीजन था कि इनको स्कॉटिश चौसरियन जो बोला गया, कि इन्होंने चौसर की स्टाइल को जो फॉलो किया है, चौसर के मेमोरी में ये लिखा है। चौसरियन मेमोयर एक तरीके का इनका वर्क है किंग स्क्वायर, और ये राइम रॉयल स्टैंजा फॉर्म को, राइम स्कीम को यूज करते हुए ये पोयम लिखा है, जो कि एक स्टैंजा में इसकी बेसिकली जो है 7 लाइन्स है। और राइम स्कीम चौसरियन
जो स्टैंजा है उसके से बिलोंग करता है, उससे सिमिलर है, उसी के फॉर्म में ये लिखा गया है ए बी बी सी सी। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कॉटिश चौसरियन दैट इज किंग जेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने जो है नेक्स्ट है रॉबर्ट हेनरिसन। 1403 से लेकर 1566 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ये रॉबर्ट हेनरिसन का टाइम ड्यूरेशन है। रॉबर्ट हेनरिसन comes under the best Chaucerian among all. He gained popularity through one of his best poems जिसका नेम है टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडे। इसके थ्रू इनको जो पॉपुलैरिटी मिली, फेमस हुए हैं ये चौसरियन, स्कॉटिश चौसरियन जो रॉबर्ट हेनरिसन के नेम से जाने जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट चौसरियन वी हैव, स्कॉटिश चौसरियन जिन्होंने चौसर के स्टाइल को फॉलो किया है। इनका जो वर्क था वो था टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडी, जो कि कॉन्टिन्यूएंस वर्क है ऑफ चौसर्स वर्क ट्रोइलस एंड क्रेसिडी। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा का ये कॉन्टिन्यूअस वर्क है, मतलब ये ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के बाद का जो चीज है वो टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडी में है। रॉबर्ट हेनरिसन ने इसको लिखा हुआ है और सेम चौसर के स्टाइल को फॉलो किया है, इमिटेट किया हुआ है, जहां पे हेनरिसन ने क्या रिप्रेजेंट करा हुआ है, हिमसेल्फ एज अ मॉरलिस्ट which can be understood after reading his work Testament of Cressida, where he has presented Cressida as a moralist. As a moralist क्रेसिडा को रिप्रेजेंट करा हुआ है हेनरिसन ने, और ये कॉन्टिन्यूएंस वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो कि चौफरी चौसर का वर्क था। इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं इनके अदर नोटेबल वर्क की बात करते हैं, ऑर्फ्यूज एंड यूरिडिस, रोबिने एंड मार्के, साथ ही साथ मोरल फैबिलीज ऑफ इजोप एंड फिलिजियन, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो रॉबर्ट हेनरिसन के वर्क हैं और इन्होंने चौसर की स्टाइल को इमिटेट किया हुआ है। बेसिक जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास जो कि ये बताता है कि ये स्कॉटिश चौसरियन क्यों जाने जाते हैं, बिकॉज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडा, जिसमें इन्होंने ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो जोफ्री चौसर का वर्क था उसका कॉन्टिन्यूएंस वर्क ये लिखा हुआ है और यहाँ पे चौसर की स्टाइल को इमिटेट किया हुआ है, उनकी यूनिकनेस ऑफ पोइट्री को फॉलो करते हुए ये एक वर्क लिखा है जो कि क्या है, ये है एक तरीके का मॉरलिस्ट वर्क है, मॉरल रिलेटेड पोइट्री, मॉरल पोइट्री है, दैट इज टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडा। नेक्स्ट वी हैव द इंपॉर्टेंट स्कॉटिश चौसरियन दैट इज विलियम डनबर्ग। विलियम डनबर्ग 1460 से 1530 का टाइम ड्यूरेशन था इनका। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क की बात करते हैं कि ये लेट 15th सेंचुरी में ये विलियम डनबर्ग वाज बोर्न एंड ही हिमसेल्फ वाज अ मॉरलिस्ट, अ सटायरिस्ट, ठीक है, मॉरलिस्ट एंड सटायरिस्ट पोएट के नेम से जाने जाते हैं। हिज पैशन ऑफ लव फॉर पोइट्री कैन बी सीन इन हिज वेरियस वर्क। बेसिकली इनका जो बात करते हैं ये एक पोइट्री ब्यूटी के लिए इनका जो लव है दैट यू कैन सी। हिज पैशन ऑफ लव फॉर ब्यूटी कैन बी सीन इन वेरियस वर्क्स। He was the poet who put humor and so the power of expression in his poems. आगे साथ ही साथ बात करते हैं हम some of his very famous allegorical work, जो love allegorical work है that is Golden Bird, Thistle and the Rose. Thistle and the Rose is written to rejoice the marriage of James IV with the daughter of Henry VII, Margaret Tudor. इसके साथ ही साथ इनके वर्क्स की बात करते हैं। डनबर हैड आल्सो पेन्ड सम सटारिकल वर्क्स, जैसा कि ही वाज आल्सो सटारिस्ट एंड मॉरलिस्ट एंड साथ ही साथ लव एलिगोरिकल पोएट भी थे। तो इनका सटारिकल वर्क्स की अगर बात करते हैं तो टाइडिंग्स फ्रॉम द सेशंस एंड व्हिच वाज रिटन अटैक on law court, satire on Edinburgh, a satirical work where he satirizes the dirty conditions of the सिटी। तो ये है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, आप सभी जानते हो वर्क है जियोफ्री चौसर का, कहीं ना कहीं इसे सिमिलर करता हुआ वर्क इनका है क्योंकि सटारिकल वर्क जियोफ्री चौसर ने भी लिखा हुआ है और जियोफ्री चौसर के बाद उनकी स्टाइल को कॉपी करते हुए विलियम डनबर ने भी सटारिकल वर्क लिखा है जो कि हम सभी जानते हैं यहाँ पे सटायर ऑन एडिनबर्ग, जो कि लॉज पे अटैक है ये, और स्पेशली जो कि सिटी की कंडीशन पे इसमें अटैक करते हुए सटाराइज करते हुए ये वर्क लिखा है। टाइडिंग्स फ्रॉम द सेशंस ये है लॉ पे अटैक करते हुए, लॉ कोर्ट पे अटैक करते हुए ये वर्क लिखा है। तो सटारिकल वर्क की वजह से और साथ ही साथ एक जो इनका अपनी पोइट्री में ह्यूमर को ब्लेंड करना, ह्यूमर का ब्लेंड करना, वो भी विलियम डनबर ने कहीं ना कहीं जियोफ्री चौसर से इमिटेट किया हुआ है। इसके साथ ही साथ बात करते हैं इनके अदर सटारिकल वर्क्स की। डांस ऑफ 7 डेडली सिंस, द फ्लाइटिंग
of Dunbar and Kennedy, The Visitation of St. Francis, and The Two Merry Women, in which he satirized the women who are habituated of drinking. तो ये satirical works, basically अगर विलियम डनबर की हम बात करेंगे तो हम उनको एज अ सटायरिस्ट पोएट काउंट करेंगे ऑफ द स्कॉटिश चौसरियन, जो कि जियोफ्री चौसर के स्टाइल को इमिट किया हुआ है। आगे चलिए हम बात करते हैं गॉबिन डगलस की। गॉबिन डगलस वाज वन ऑफ द आल्सो इंपॉर्टेंट चौसरियन पोएट। वी हैव स्कॉटिश चौसरियन पोएट। 1474 से 1522 का टाइम ड्यूरेशन गॉबिन डगलस का है। इनके वर्क्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डगलस स्टार्टेड हिज करियर बाय राइटिंग एलिगोरिकल वर्क पैलेस ऑफ ऑनर। पैलेस ऑफ ऑनर ये इनका वर्क है, विच is an imitation of Chaucer. Palace of Honor is full of moralizing art, and Douglas wrote this work with moral purpose. Douglas is very famous for his translation of 12 books of Aeneid. तो देखिए एलिगोरिकल वर्क है पैलेस ऑफ ऑनर, जो कि इमिटेट करता है चौसर की स्टाइल को, और ये एक फुल ऑफ मॉरलाइजिंग आर्ट वर्क है डगलस का। और इनका जो पर्पस था वो पोएट्री लिखने का, वो था कि मॉरल पोएट्री लिखने का, अपने वर्क में मॉरल पर्पस को एक तरीके से फुलफिल करने का इनका बेसिकली ये पर्पस था पोएट्री जब ये लिखते थे। और इनकी ट्रांसलेशन जो है 12 बुक्स ऑफ एनियड, ये भी बहुत ही फेमस वर्क है 15th सेंचुरी का। तो यहाँ पे हमने जो बात की इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट स्कॉटिश चौसरियन पोएट के बारे में बात की, जो कि विलियम चौसर की स्टाइल को, उनकी जो पोएट्री को एक तरीके से रिवाइव करने का जो क्रेडिट जाता है उसका वो स्कॉटिश चौसरियन को जाता है। देखिए चौसरियंस इनको नेम क्यों दिया गया, बिकॉज दे हैड इमिटेटेड, दे हैड कॉपीड, दे हैड फॉलोड द यूनिकनेस एंड द क्लास ऑफ जियोफ्री चौसर स्टाइल। चाहे आप उनकी पोएट्री की बात करो, चाहे उनके ह्यूमर की बात करो, आप चाहे कैरेक्टर्स को आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोसाइटी से कलेक्ट करके उसको पोएट्री में लिखना, दे ऑल हैड फॉलोड बाय these 4 poets, and they were known as the Scottish Chaucerian in history of English literature, and they all belong to the 15th century era of English literature. And that's why we have here the important points related to the Scottish Chaucerian we had discussed, we had talked about. And if you are preparing for your English literature exams of TGT, PGT, and also of state level examination, so do follow this channel, and please do watch the video sections of this channel English Zone. वहाँ पे आपको डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट कंटेंट्स के साथ में आपको और एक डिटेल्ड आपको स्टडी करने को मिलेगा। डिटेल्ड एक नोट्स के फॉर्म में मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, सो दैट आपको सिर्फ ओरली नहीं, आपको रिटन वे में भी वो चीजें समझ में आए, वो चीज आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सको। दैट्स व्हाई आई हैड मेड such types of video on this channel English Zone. So do follow this channel, do subscribe this channel, like and share this session with your friend circle. And अब एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मोमेंट के साथ में हम आगे अपनी क्लास को लेके चलेंगे, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जो मोमेंट होगा सन्स ऑफ बेन के बारे में, बेन जॉनसन के जो फॉलोअर्स थे उनके बारे में हम बात करेंगे। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी हैड uploaded this video, that is Scottish Chaucerian. And thank you very much for being here on this channel with me. Thank you for watching this.